दोस्तों, मैं मोहम्मद सादाब। इजराइल अमेरिका से गुहार लगा रहा है, अमेरिका हमें ईरान से बचा ले। अभी भी इजराइल ईरान से डरा हुआ है। रोज़ खबरें ऐसी आ रही हैं और इजराइल के अखबार भी खुद छाप रहे हैं। ईरान अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। अगर इजराइल को इस वक्त सबसे बड़ा डर है ना, वो ईरान का है। इजराइल कोशिश कर रहा अमेरिका दोबारा से ईरान पर हमले करे और हम भी हमले करें। अभी भी कुछ भी ठीक नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच अभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी इजराइल ईरान पर हमले कर सकता है। ईरान उसी की तैयारी कर रहा है। अब क्या कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अंदर अंदर की खबरें भी हैं जो अंदर ही अंदर चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। उससे पहले और खबरें हैं। खबर आपके लिए ज़रूरी भी हैं। ठंड का मौसम चल रहा है। इसी ठंड के मौसम में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। इसी गलती की वजह से अपने जान को दांव पर लगा देते हैं और आखिरी में उनकी जान चली जाती है। बहुत सारी खबरें आती हैं और मैं ऐसी जो खबरें होती हैं जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, आपकी जान नहीं जाए, मैं आपको लगातार बताता भी रहता हूँ। फिर से एक बड़ी खबर है, एक नहीं कई बड़ी खबर है। ठंड का ही मौसम चल रहा है। ठंड के मौसम में ज़्यादातर लोग तापते हैं, अंगीठी जला लेते हैं। जो अंगीठी होती है, या तो वो बाहर सड़कों पर तापने लग जाते हैं, जैसे लकड़ी जला देते हैं। जो गोबर वाले उपले होते हैं उनको जलाकर तापने लग जाते हैं, या किसी बर्तन में या परात में आग जला लेते हैं। चाहे वो लकड़ी में जलाएं या गोबरों के जो उपले होते हैं उनमें जलाएं। किसी न किसी तरीके से वो जुगाड़ करके आग जला लेते हैं। ये ठंड के मौसम में ऐसा ही अक्सर आपको देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती हैं ना, गांव वाले इलाके में होती हैं। अब काफ़ी सारे लोग अपने घर में भी तापते हैं, अपने कमरों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आग जला लेते हैं। अब कमरे में तापने की वजह से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। जी हाँ, एक बड़ा भाई था कुबरपाल, एक छोटा भाई था बॉबी। अपने कमरे में दोनों ताप रहे थे। हाथरस का मामला है। हाथरस में कुमरपाल और बॉबी दोनों सगे भाई थे। एक कमरे में वो ताप रहे थे। तापते तापते अचानक बड़ा भाई जो था कुमरपाल, उसको चक्कर आए और वो नीचे गिर गया। जो छोटा भाई था बॉबी, उसने घर वालों को बुलाया, तुरंत कुमरपाल को अस्पताल ले गए। घर के सारे अस्पताल पहुंच गए। घर वालों ने बॉबी से कहा, घर कोई नहीं है, घर खाली है, आप घर चले जाओ, हम यहाँ पर कुमरपाल के साथ हैं। अब बॉबी अपने घर आ गया। बॉबी भी उसी कमरे में आ गया जिस कमरे में उन्होंने तापने के लिए आग जलाई। वहीं पर बॉबी भी तापने लगा। बॉबी को वैसे ही अफसोस था, उसके भैया की तबीयत बिगड़ गई थी। अचानक से बॉबी भी चक्कर खाकर नीचे गिर गया। उसको भी बाद में अस्पताल भर्ती कराया गया। पहले तो उसका बड़ा भाई भर्ती हुआ था, उसके बाद उसका छोटा भाई बॉबी उसी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया, यानी दोनों की जान चली गई। पुलिस ने इसी की जांच की तो पुलिस को रिपोर्ट में मिला, ये जो जान गई है ना, तापने की वजह से गई है। कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल गई। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैलने की वजह से उनके सांस के जरिए शरीर में चली गई और उनकी जान चली गई। देखिए, अगर कोई भी लोग बंद कमरे में तापते हैं या ऐसा कमरा होता है जिसमें कोई खिड़की वेंटिलेटर नहीं होती है, अगर उसमें तापते हैं, आग लगाते हैं, जो आग लगाते हैं उससे उठने वाला जो धुआं है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। एक जहरीली गैस उससे निकलती है जो पूरे कमरे में फैल जाती है। जब वो सांस के जरिए अंदर जाती है तो दम घूंट देती है। सांस लेते हैं ना, दम घूंट देती है, सांस नहीं आता, वहीं पर लोगों की मौत हो जाती है। यही मामला इन दोनों भाइयों के साथ पेश आया है। पुलिस ने बताया कमरे में वेंटिलेटर भी नहीं था, ऐसी जगह तापे नहीं, और कमरे में वेंटिलेटर या खिड़की ज़रूर लगा कर रखें, उसको खोल दें और ख़ासकर कोशिश करें कमरे में तापे नहीं। ऐसा एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं, मैंने आपको बताई भी है। पिछले साल भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। मेरठ का मामला है। नेपाली परिवार था, वो मेरठ में किसी के घर काम करता था, जो जॉब करता था, काम वाम वगैरह वो करता था। मेरठ में जिस घर में वो काम करता था उसी घर में कोई पार्टी हुई, अंगीठी जली। अंगीठी जो जला लेते हैं, लकड़ी जला लेते हैं बर्तन में रखकर तापने के लिए, सर्दी का ही मौसम था। अंगीठी जलाई। जो नेपाली परिवार है उसने सोचा जब पार्टी खत्म हो गई, इसको मैं अपने घर ले जाता हूँ। नेपाली परिवार किराए पर रहता था, वो घर ले गया, रात को कमरे में रखकर सो गया।
उसने सोचा रात को ठंड से बच जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। पूरा का पूरा परिवार सुबह को उठ ही नहीं पाया। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, क्योंकि कमरे में जो अंगीठी से जो जल रही थी चीजें, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकली, सांस के जरिए अंदर गई, दम घुटा और मौत हो गई। ऐसी बहुत सारी खबरें आती हैं। और पिछली साल एक और खबर आई थी, छोटी छोटी बच्चियां थी, वो खेल रही थी, जाड़े का मौसम था, कुएं में आग लगाई, तापने लग गई, वहीं पर कई बच्चियों की मौत हो गई। ऐसे बहुत सारे मामले पेश आते रहते हैं। अगर घर में कमरे हैं, उनमें वेंटिलेटर नहीं है, खिड़की नहीं है, क्योंकि जो ताज़ी हवा होती है वो बाहर से आ जाए, जो अंदर जहरीली गैस बनती है वो बाहर नहीं जाती वेंटिलेटर या खिड़की की वजह से, और लोगों की वहीं पर मौत हो जाती है। ठंड में और भी हादसे होते हैं, और बड़े हादसे होते हैं, लोगों की जान चली जाती है। ठंड में कोहरा पड़ता है, कोहरे की वजह से बहुत सारी मौतें हर साल होती हैं। सैकड़ों की तादाद में मौतें होती हैं, हजारों की तादाद में हो जाती हैं। अब कई लोगों की मौत फिर से हुई है। मामला फर्रुखाबाद और महाराजगंज से है। फर्रुखाबाद में एक चचेरा भाई अपनी 2 बहनों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। बाइक पर था, 2 सगी बहनें थी, उन सगी बहनों का एक चचेरा भाई था। बाइक पर वो स्कूल जा रहा था, अचानक से एक ट्रक आया, बाइक में टक्कर मारी और उनकी मौत हो गई। कोहरा पड़ा हुआ था, कोहरा में कुछ दिख ही नहीं रहा था, कोहरा में कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे पास आ जाती है, पास आने के बाद से ही दिखता है, उसके बाद गाड़ी कंट्रोल नहीं होती और अचानक से हादसा हो जाता है, फिर कुछ नहीं हो पाता। ऐसे ही महाराजगंज से एक मामला है, एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई कोहरे की वजह से ही। ऐसे ही बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। कार और ट्रक की टक्कर हुई, 4 लोगों की मौत हो गई। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो ऐसे मौसम में धीरे चलाएं, क्योंकि जब कोहरा होता है अचानक से पास आ जाता है, पास आने के बाद गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है, ब्रेक नहीं लग पाते हैं, ब्रेक लगती है फिर भी बहुत दूर तक जाकर खिचड़ का गाड़ी जाती है, आपस में टक्कर हो जाती है और लोगों की मौत हो जाती है। खैर, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। खासकर आप ऐसी जगह नहीं तापें जहाँ पर बंद एरिया हो, जहाँ पर खिड़की भी ना हो, बाहर ही कहीं तापें। और हाँ, जो कोहरा होता है जाड़ों में, तो उनमें कम चलें, अगर चलें तो धीरे धीरे चलें, चाहे देर में पहुँच जाएं। ये नहीं है कि जल्दी है। जान एक ऐसी चीज़ है जो कभी दोबारा वापस नहीं मिलती, ना ही इसकी कोई कीमत होती है। अगर आपको कोई बड़ा काम छूट गया लेकिन जान बच गई, इससे बड़ा कुछ नहीं है। आपने अपनी जान बचा ली, कोई बड़े से बड़ा काम छूट गया, अरे जान बची, जान बच गई तो आगे बड़ा काम हो भी जाएगा, वरना जान ही नहीं रहेगी, बड़ा काम भी तेल लेने जाएगा। खैर, बहुत सारी खबरें मैंने आपको बताई हैं। थोड़ी सी मिडिल ईस्ट की खबरों पर भी मैं आपसे बातचीत कर लेता हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था, इजराइल लगातार ईरान से अभी भी डरा हुआ है। इजराइल के एक खुफिया अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है जो इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे, जिस वक्त 12 दिन की जंग हुई थी, तो उसमें ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो अभी भी बरकरार है। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, ईरान ने उनको बहाल कर लिया है। जो जंग हुई थी उससे पहले जैसा ईरान का प्रोग्राम था, सेम टू सेम वैसा ही चल रहा था, कहीं उससे भी ज़्यादा अब ईरान अपनी मिसाइलों को बढ़ा रहा है। इजराइल को अब डर है। इजराइल कोशिश कर रहा अमेरिका ईरान पर हमले करे और इजराइल भी मिलकर करे। इजराइल अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहा 2027 से पहले ईरान को पूरी तरह से तोड़ दो, ईरान में तख्ता पलट कर दो, या ईरान में अपनी पिट्ठू सरकार बिठा दो। किसी न किसी तरीके से इजराइल 2027 से पहले ईरान को तोड़ना चाहता है। लगातार इजराइल कोशिश कर रहा, और इजराइल को डर है क्योंकि ईरान का खास नुकसान हुआ नहीं है। ईरान ने अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। इजराइल इसी डर की वजह से ईरान पर हमला नहीं कर पाता। एक और बड़ी खबर है, ईरान ने एक तेल टैंकर को जब्त किया है। ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को ईरान ने जब्त कर लिया। ये जो तेल टैंकर था, इसमें 6 मिलियन लीटर तेल था, यानी 60 लाख लीटर से ज़्यादा तेल था। ईरान ने इसी को जब्त कर लिया। अवैध तरीके से ले जा रहा था, कोई विदेशी तेल टैंकर था, और इस पर जो है नेविगेशन सिस्टम भी नहीं था जिससे जहाज ट्रैक किए जाते हैं। ईरान को लगा ये अवैध है और ईरान की IRGC ने उसको जब्त कर लिया।